नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव, चक्रास। हर कोई बोलते हैं, मतलब आप कहीं कहीं जाते हैं कि आपके चक्र अनबैलेंस हैं या फिर आपके अंदर ही चक्र हैं सारे, कुंडलिनी जागृत करना, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस चीज़ के, कि आपके शरीर में ही पूरा सोलार सिस्टम है, आपका सोलार सिस्टम इम्बैलेंस है, आपके सोलार सिस्टम में ये ग्रह इम्बैलेंस है, आपकी रीढ़ की हड्डी इसलिए दुख रही है क्योंकि आपका सैटर्न इम्बैलेंस है। मल्टीपल चीज़ें हैं चक्रास से रिलेटेड। इसलिए सिंपल टॉपिक है लेकिन स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। उससे आप इजीली ये बता पाएंगे, आप किसी की कुंडली देखेंगे, आप बहुत इजीली क्विकली बता पाएंगे कि आपके बॉडी के इस पार्ट में पेन है, आपकी बॉडी का ये पार्ट कंटिन्यूअसली दुखता रहता है, या फिर आपकी बॉडी का ये पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। ये हम टुकड़ों में बताने वाले हैं। तो एक ही वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा, हम उसको टुकड़ों में समझाएंगे। तो कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप चक्रास के बारे में एंड टू एंड समझ पाएंगे, और उन चक्रास को आखिरी में हम कुंडली से कनेक्ट करेंगे। तो इससे आप बता पाएंगे, आप खुद की कुंडली भी जब आप हमारा वीडियो देख रहे हो कमेंट डालिए कि भाई आपका सूर्य कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है। घर की भी ज़रूरत नहीं है, अगर बॉडी पेन या बॉडी में कौन सा पार्ट स्ट्रांग या वीक है, उसके लिए सिर्फ आपको यही बताना है कि आपका कोई सा ग्रह किस घर में बैठा है। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है या फिर पेन करता है, उस हिसाब से भी हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे किसी स्ट्रांग या वीक ग्रह को पता कर सकते हैं। तो आप जब कमेंट करेंगे उसका हम एग्जाम्पल लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, फिर आप कमेंट करेंगे, हम उसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो जितने भी टॉप 5 या टॉप 10 हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ही कोलैबोरेटिव डिस्कशन रहेगा ये हमारे बीच में। तो आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग, पीपीटी। तब ये होते हैं, ये है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन का शरीर, आत्मा, ऊर्जा, एनर्जी। मल्टीपल चीज़ों से, मल्टीपल नामों से इसको बुलाया जाता है। हमारा ये मानना है कि ह्यूमन बॉडी खुद एक सोलार सिस्टम है। सोलार सिस्टम कैसे है? आपके शरीर में वो सब कुछ है जो पूरे ब्रह्मांड में है। पूरे ब्रह्मांड की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों से मिलकर ही शरीर बनता है। इसलिए बोला जाता है कि शरीर ब्रह्मांड से आया है और ब्रह्मांड में ही मिल जाएगा। शरीर नहीं, आत्मा। मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, शरीर तो यहीं बना है और यहीं मिल जाएगा मिट्टी में। जो आत्मा है, जो एनर्जी आई है, एनर्जी बॉडी, एक तो होता है हमारा बॉडी, एक होता है एनर्जी बॉडी। तो एनर्जी बॉडी स्पेस से ही आया है और स्पेस में ही चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। आज हम पढ़ते हैं नाड़ी क्या होती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे वीडियो में, ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये क्या होता है? सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए। आप सभी ने तराजू देखा होगा, वेट नापने वाला देखा होगा प्रॉपर। आपने कोर्ट कचहरी की पिक्चरों में देखा होगा कि एक पट्टी बांध के एक लेडी खड़ी है, वो तराजू लिए हुए है। तुला राशि का भी सिग्नेचर वही है। तो सिंपल सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का रोल यही है, बैलेंसिंग। तो ईड़ा नाड़ी लेफ्ट, पिंगला नाड़ी राइट और सुषुम्ना नाड़ी जो आपका तराजू का पॉइंट रहता है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है या बीच में है। बीच में है तो आप में बहुत स्थिरता है। तो सिंपल सा फंडा ये है, अगर हम यहाँ पे साइड में आपको तराजू दिखाएं कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ये तीनों इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी ये तीनों जुड़े हुए हैं। ये आखिरी में हमारा जो कांटा है और ये पकड़ने का हिस्सा, इसको एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, ड्राइंग पे ना जाएं। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ पे कुछ रखा है। अब इसको मान लीजिए कि यहाँ पे 6 ग्रह रखे हैं, यहाँ पे 3 ग्रह रखे हैं, तो इनका वज़न ज़्यादा होगा, तो ये जो कांटा है वो इस तरफ चला जाएगा। मतलब आपकी बॉडी में या दिमाग में या मन में या एनर्जी में इम्बैलेंस आ चुका है।
उसके बाद आप इस चीज को जब बैलेंस करते हैं तब आपकी एक्टिवेट होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। अगर ये एक्टिवेट होती है मतलब आप एक तो बीमारियों से मुक्त हो गए, आप मन की चंचलता से मुक्त हो गए। मुक्त इन द सेंस आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है। मुक्त होना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ, बाबा बन जाओ, हमारा ऐसा कोई बोलना नहीं है। इसी दुनिया में रह के, मोह माया की दुनिया में रह के कैसे आप कर्म करते हो और रिजल्ट से खुद को डिटैच करते हो, वो बताती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को जीवन में सुख चाहिए, हर इंसान को जीवन में पैसा चाहिए, हर इंसान को जीवन में एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा पद चाहिए। जिसके पास अच्छा पद है उसको पॉपुलैरिटी चाहिए, जिसके पास छोटी नौकरी है उसको बड़ी नौकरी चाहिए, जो झोपड़ी में रह रहा है उसको फ्लैट में रहना है, जो फ्लैट में रह रहा है उसको जमीन वाले घर में रहना है। तो हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा या तो ईड़ा नाड़ी पे जाएंगी या पिंगला नाड़ी पे, और जो सूक्ष्म नाड़ी है वो उसको बैलेंस करेगी कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति है जो देगी। तो वो होता है बैलेंस। आप किसी, बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने 2 इंटरव्यू दिए। अब आपने सुबह 10 बजे इंटरव्यू दिए एंड उसके बाद आप टाइम चेक कर रहे हो, 2 घंटे हो गए मेल नहीं आया, फिर आधा दिन हो गया मेल नहीं आया। उस वजह से आप क्या कर रहे हो, पूरा दिन खराब कर रहे हो। आपने दिन के 5 घंटे, अरे यार मेल आ जाना चाहिए था, कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, अरे यार पूरा दिन निकल गया, रात को फिर सो नहीं पाए, यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, मैंने तो इंटरव्यू अच्छा दिया था, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। अब समझ में आएगा आपको जो बैलेंसिंग है वो क्या होती है। आपने अपना काम किया, इंटरव्यू हुआ, आप पूरी प्रिपरेशन से गए, आपने इंटरव्यू में 100% दिया, 200% दिया, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड दिया। अब आपका उस रिजल्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कहां पे कंट्रोल था, कर्म पे। तो यही बताती है नाड़ी, बैलेंसिंग यही बताता है कि कर्म पे कंट्रोल है आपका, रिजल्ट पे नहीं है। पूरी दुनिया बोलती आती है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सुन तो लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, 2 दिन तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो हम एंग्जाइटी में रहते हैं। उससे हमने 2 दिन खराब किए। 2 दिन में क्या क्या खराब किया, मन खराब किया, मन को कचोटा, क्या अरे यार पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद गुस्सा आया, यार रिजल्ट भी नहीं दे रहे, क्या है ये, कैसी कंपनी है। फिर उसके बाद आपने अपने अंदर गुरु को भी करा लिया, यार क्या है यार, उसको भी कुछ नहीं आता था, सर उससे ज़्यादा तो मुझे आता है। तो आपने अपने गुरु को भी कचोट लिया। फिर उसके बाद आपके सैटर्न आए, सैटर्न अरे यार अच्छा तो काम किया, पता नहीं इनको क्या चाहिए, तो आपने सैटर्न को भी कचोट लिया। फिर उसके बाद बोले उसको आता ही क्या है। आपने उन 2 दिन में अपने सारे ग्रह खराब कर लिए। जबकि आपका काम क्या था, आपका काम था आई हैव गिवन माई 100%, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। अब वो उनकी चॉइस है, मैंने अपनी तरफ से 80% बताया और इंटरव्यू में 80% इज गुड, ऐसा आप सोच के टाल सकते हो। तो क्वेश्चंस जो खत्म हो गए वो हो गए। आपने अगर वो 2 दिन बचा के पढ़ लिया होता, या फिर 2 दिन बचा के जो 2 दिन आपने यही सोचते रहे उसकी जगह कुछ और किया होता तो बहुत प्रोडक्टिव होता। आपने 2 दिन खराब किए अपने जीवन के, जो कि आप कभी याद भी नहीं रख पाओगे। आपसे बोला जाएगा यार 2 दिन क्या किया तुमने, यार मेरा दिन तो पूरा सोचने में ही निकल गया। बोले सोचने से कुछ रिजल्ट आया क्या, बोले यार रिजल्ट भी नहीं आया, अभी तक उनका मेल भी नहीं आया, तब तो 3 दिन हो गए। तो कर क्या रहे हो, पहले समझो कर क्या रहे हो। आप किस चीज का इंतजार करो, रिजल्ट का? रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आपके हाथ में होता, आप 2 बार माउस डबल क्लिक करते, राइट क्लिक करते, अरे रिजल्ट भेज दिया। नहीं है ना आपके हाथ में। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस। उसको बोलते हैं बैलेंस, एक सीध में चलना। ना आप इधर गिरे ना इधर गिरे, आपने अपना कर्म किया और आप वापस आए। ये होता है नाड़ियों का इफेक्ट। नाड़ी कभी इधर भारी, कभी उधर भारी, कभी बैलेंस्ड। और जिसकी नाड़ी बैलेंस्ड रहती है उसको मिलता है सहस्रार चक्र, जो कि आप ये देख पा रहे हैं यहां पे। हम हर चक्र को एक दिन एक वीडियो देंगे ताकि आप सारे चक्रों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। एक हम ग्लिम्स देते हैं कि आपको क्यों समझना है चक्र। अब मान लीजिए ये मूलाधार है, मूलाधार चक्र है। मूलाधार पे कौन बैठता है, शनि, ठीक है। शनि की राशि क्या होती है, शनि की राशि होती है 10 और 11।
10 राशि किसकी होती है? शनि की, और 11 नंबर यम की। यम यानी प्लूटो, ठीक है। अगर अब हम कुंडली पे जाते हैं, कुंडली में बना लेता हूं एक फटाक से। बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल देंगे हम। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 और 11 बैठे हैं, या फिर आपके यहाँ पे 10, ये हटा दीजिए, 10 और 11 यहाँ बैठे हैं, मैंने गलत नंबर लिख दिया, 10 और 11 यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे आपका बैठ गया सूर्य। सूर्य और शनि की बनती नहीं है, तो अब सूर्य आपका कहाँ बैठ गया आके? यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10 या 11 नंबर पे सूर्य बैठा है। 10 पे बैठेगा या 11 पे बैठेगा, दोनों पे सूर्य को नुकसान होगा। सूर्य को नुकसान होगा तो आपका ये जो पंजे हैं वो दुखेंगे, उसमें तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी होगी वो हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि बुध कहाँ पे नीच का होता है, आपको पता होना चाहिए बुध कहाँ पे नीच का होता है, हम बताएंगे बाद में। आप भी अपना थोड़ा थोड़ा होमवर्क चालू कीजिए। हम और आगे बढ़ते हैं। मंगल, अब मानते हैं मंगल कहाँ उच्च का होता है? मंगल 10वां उच्च का होता है, ठीक है। अब दूसरा, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे कि बुध कहाँ पे नीच का और उच्च का है, या फिर हम अगली स्लाइड में खुद ही दिखा देंगे, लेकिन आप एक बार पता करके आइए। ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में हमको बताइए कि बुध आपके कुंडली में नीच है कि उच्च है, ठीक है। अब मंगल 10वीं राशि में उच्च का है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य ना बैठ के मंगल बैठ गया, सूर्य ना बैठ के मंगल बैठ गया, तो यहाँ पे बैठ गया आपका मंगल। मंगल उच्च का है, तो मंगल उच्च मतलब मंगल अगर यहाँ बैठा है तो आपको पंजों में बहुत स्ट्रांग रहोगे। आप, आपके पंजे बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आपको महसूस होगी, आप कितना भी चल लो, कितना भी दौड़ लो, आप दौड़ने वाले व्यक्ति रहेंगे, कि लंबी लंबी दौड़ रहे हैं या फिर मैराथन कर रहे हैं, उस टाइप के व्यक्ति रहेंगे आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि चक्रास क्या होते हैं, इसलिए हम डेली एक चक्रा को एक बार में लेंगे। आज हमारा कवर हुआ सूक्ष्म नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ये हमने बहुत ही बेसिक बताया है, इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे, एक एक मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र के साथ एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और इसी तरह ज्ञान अर्जित करते रहिए, क्योंकि ज्ञान ना हमारा ना आपका, जिसके काम आ जाए। धन्यवाद।